दोस्तों, इस मूवी में कुछ दोस्त घूमने तो जाते हैं, पर उनमें से सिर्फ एक ही वापिस आ पाती है। और ऐसी क्या बात थी जो सबसे अब तक छुपी हुई थी, और कौन था जिसकी वजह से बाकी के लोग वापिस नहीं आ पाए? आइए जानते हैं इस कहानी में। इस मूवी की शुरुआत एक पोस्टमैन को दिखाते हुए होती है, जो जंगल के बीचों बीच बने हुए एक घर में आया होता है। वो उस घर की डोरबेल बजाता है, पर घर के अंदर एक लेडी खून से सने हुए कपड़ों को धो रही होती है। उसने लाउड म्यूजिक लगाया होता है, उस वजह से वो डोरबेल को सुन नहीं पाती। जबकि बाहर खड़े पोस्टमैन को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, और यह सब देखने के लिए वो बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। लेकिन बेसमेंट में झांकने से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बेसमेंट में एक अजीब सा मॉन्स्टर क्रिएचर होता है। और जैसे ही उसे देखकर पोस्टमैन पीछे मुड़ता है, वो मॉन्स्टर उस पे हमला करके उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। और यहीं से सीन बदल जाता है और हमें आगे के 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस जंगल को कैंप वाले एरिया के रूप में यूज किया जा रहा है। ये एक ऐसा कैंप था जहाँ पे मोबाइल से एडिक्ट बच्चों को यहाँ पे लाकर उनकी आदतें छुड़ाई जाती हैं। इस बार यहाँ पे अराउंड 50 बच्चों को लाया गया है और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। कैंप मैनेजर उनको समझाता है कि आप इस कैंप को एक हॉलिडे वेकेशन की तरह समझे और इस सब को एंजॉय करते हुए यहाँ पे नए नए दोस्त बनाए। ये बात करते हुए मैनेजर उन बच्चों से उनके मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप एक जगह इकट्ठा कर लेता है। वो उन्हें समझाता है कि ये उनके जीवन का सुनहरा मौका है, जहाँ पर वो अपने इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से हमें वही घर दिखाया जाता है जहाँ पे 30 साल पहले वो पोस्टमैन मारा गया था। हम देखते हैं कि उस बूढ़ी लेडी ने मॉन्स्टर के लिए एक हिरण का शिकार किया है, ताकि वो उस भूखे क्रिएचर की भूख को मिटा सके और वो चुपचाप बेसमेंट में शांत रहे। लेकिन हिरण को घसीटते वक्त उस लेडी का पैर फिसल जाता है और वो खुद हिरण के साथ उस बेसमेंट में गिर जाती है। मौके का फायदा उठा के वो मॉन्स्टर उस लेडी को ही अपना खाना बना लेता है और क्रिएचर पहली बार उस बेसमेंट से बाहर निकलता है, जो देखने में काफी भारी और मोटा होता है। जबकि दूसरी ओर सभी बच्चे नहा धो के तैयार होते हैं। वहीं पे हम जोसिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने हाथ पर एक चोट पे पट्टी बांध रही होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे एक फादर आते हैं और वो अपने होली वाटर से बच्चों के फोन्स को बैप्टाइज करते हैं। थोड़ी ही देर में जोसिया और उसका बाकी दोस्तों का ग्रुप अपने सारा सामान को लेके एक ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं। वही ट्रैक पर जाते हुए दो लड़कों की आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ते हुए एक लड़के को काफी चोट लग जाती है। जोसिया अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करती है। थोड़े ही आगे जाते हुए उन्हें एक मरे हुए जानवर की लाश दिखाई देती है। आवाज लगाने पर सभी लोग इकट्ठा होकर उसको देखते हैं। वहीं टीम लीडर ये बताती है कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, क्योंकि उस मरे हुए हिरण की काफी बुरी तरह से चीरफाड़ की हुई थी। उसी समय जोसिया को जंगल में एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को सुन के इधर उधर देखती है तो उसे पेड़ के पीछे एक डरावना हाथ दिखाई देता है, जिसको देख के वो काफी डर जाती है। खैर, उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सभी लोग जंगल में आगे बढ़ जाते हैं और फिर एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं, जहाँ पे उनकी टीम लीडर सबसे इस कैंप में आने का कारण पूछती है। एक लड़का बताता है कि मैं YouTube पर नंबर 1 गेमिंग प्लेयर था और मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी थे, लेकिन इस वजह से मैंने बहुत सारी स्कूल क्लासेस मिस कर दी और इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। वहीं दूसरी ओर जोसिया का एक फ्रेंड जंगल में बनी झील के किनारे अपनी सिगरेट फूकने चला जाता है, जहाँ पे थोड़ी ही देर में एक लड़की वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों फिर आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ज्यादा रात होने की वजह से लड़की वहां से चली जाती है और वो लड़का अपनी जेब से एक मोबाइल चलाने लगता है। दरअसल उसने अपना मोबाइल वहां पे दिया ही नहीं था, लेकिन तभी वहां पे वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस लड़के को बुरी तरह से वहीं पे मार डालता है। अगली ही सुबह जोसिया की नींद बुरे सपने की वजह से खुल जाती है। थोड़ी ही देर में टीम लीड के साथ बाकी के लोग भी ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर अब तक उनका एक फ्रेंड गायब था, क्योंकि उसको तो मॉन्स्टर ने मार डाला था। इसलिए सभी लोग उस मिसिंग लड़के को ढूंढने लग पड़ते हैं। टीम लीड 2 लड़कों को लेकर जंगल में ढूंढने के लिए चली जाती है और 2 लोग रुक कर कैंप के पास वेट करते हैं। टीम लीड जंगल में पड़ी हुई चीजों और निशानियों को देखते हुए उसी मॉन्स्टर के घर पर पहुंच जाती है। घर में चारों तरफ ढूंढने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है, जहां पे वो लोग एक बेसमेंट में चले जाते हैं। एक एक करके वो लोग नीचे उतर के देखते हैं, जहां पे उनको अपने दोस्त की बॉडी दिखाई देती है। बदकिस्मती से उसी समय वो मॉन्स्टर भी वहां पे आ जाता है और उसकी आवाज सुन के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, मगर किसी तरह 2 लोग तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन टीम लीड अभी भी अंदर रह जाती है।
और जैसा कि हमने सोचा था वो भी मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। उसे मारकर मॉन्स्टर उसके सर को बाहर फेंक देता है, जिसको देखकर बाकी के लोग बहुत डर जाते हैं। वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जोसिया का एक फ्रेंड एक लड़की के साथ झील के किनारे बातें कर रहा होता है। वो लड़की को बताता है कि उसने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं, जिसके लिए उसे आज भी रिग्रेट होता है, और ये इसके लिए बुरे काम किसी श्राप से कम नहीं है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहां से वो मॉन्स्टर आ जाता है और एक लोहे की रॉड को लड़की के मुंह के आर पार कर देता है, जिससे कि उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। यह सब देख वो लड़का डर के मारे भागने लगता है और भागकर वो एक चर्च में पहुंच जाता है। वहां पे उसे वही फादर मिलते हैं जिन्होंने मोबाइल और लैपटॉप को बैप्टाइज किया था। लड़का फादर को सारी बातें बताता है, मगर फादर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते और वो जोसिया के फ्रेंड को चेयर से बांध देते हैं। होश आने पे फादर उस लड़के से कहते हैं कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग अपने जीवन में बहुत बुरे और उल्टे सीधे काम करते हो और बाद में डर के मारे मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हो। ये सब बातें आपस में चल रही थी, लेकिन उसी समय दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। यह देखने के लिए फादर बाहर निकलते हैं। फादर को बाहर वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसके बारे में अंदर वाला लड़का बता रहा था। फादर मॉन्स्टर को देख के उसी समय डर जाते हैं, क्योंकि उनको अब तक इन बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन वो मॉन्स्टर फादर को पकड़कर बुरी तरह से मार डालता है और उन्हें एक ग्राइंडर में फेंक देता है, और जिससे कि फादर की भी एट द स्पॉट मौत हो जाती है। चर्च में बैठा जोसिया का दोस्त किसी तरह से अपने हाथों को आजाद करके बॉक्स में छुप जाता है। धीरे धीरे सब लोग वहां पे मारे जा रहे थे। जोसिया के भी कई साथी गायब हो चुके थे, इसीलिए जोसिया और उसका फ्रेंड मदद के लिए किसी अननोन घर में पहुंचते हैं, और ये अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमैन है जो कि इस मूवी की शुरुआत में 30 साल पहले दिखाया गया था। वो पोस्टमैन जोसिया और उसके दोस्त को उस मॉन्स्टर की कहानी को बताता है। दरअसल इस जंगलों में एक लेडी रहा करती थी और उस लेडी के 2 बच्चे थे। उनका परिवार काफी खुशहाल था, लेकिन एक दिन आसमान से एक उल्का पिंड धरती पे आके गिरता है। दोनों बच्चे उस उल्का पिंड के पत्थर को अपने घर में ले आते हैं और उसको अपने बगल में रखकर सोने लगते हैं। लेकिन रात होते ही उस पत्थर में से एक ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है, जो उन दोनों बच्चों के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे उन दोनों बच्चों के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। वो बच्चे धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली और अग्रेसिव होने लगते हैं, इसीलिए उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए उस बेसमेंट में छुपा के रखती थी और उनके लिए शिकार करके खाने के लिए ले आती थी। लेकिन एक दिन वो गलती से खुद ही उनका शिकार बन गई। यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो मॉन्स्टर एक नहीं बल्कि 2 हैं। पर अब ये कहानी सुनकर दोनों बच्चे फैसला करते हैं कि अगर वो यहाँ से बच के जिंदा वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने मरे हुए दोस्त का मोबाइल हासिल करना होगा, और तभी वो अपने लिए किसी तरह की मदद को यहाँ पे बुला सकेंगे। ये दोनों दोस्त जल्दी से भागकर उस घर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जोसिया अपने दोस्त को एक नाइफ देकर वहाँ पे रुकने के लिए कहती है और खुद घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो किसी तरह से मोबाइल को तो हासिल कर लेती है, लेकिन वहां से भागते ही वक्त मॉन्स्टर वहां पे आ जाता है। लेकिन किसी कारण वो जोसिया को नहीं मारता, बल्कि उसके नजदीक आने की कोशिश करता है। दरअसल उस मॉन्स्टर को जोसिया पसंद आ गई थी, लेकिन इस बात से अनजान जोसिया चिल्लाने लगती है। अपने दोस्त को चिल्लाते हुए सुनकर बाहर खड़ा लड़का अंदर जाकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। इस बात से नाराज होकर मॉन्स्टर उस लड़के को पकड़ लेता है। इस झगड़े के बीच जोसिया को चोट लग जाती है और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। बेहोश जोसिया को उसी समय एक सपना दिखता है कि वो और उसकी फैमिली एक कार से घूमने जा रही है और अचानक उनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में बाकी के सभी लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन जोसिया के फादर बच जाते हैं, जो कि उस समय काफी तड़फ रहे होते हैं। जोसिया किसी वजह से उनकी हेल्प नहीं कर पाती। जोसिया उसी समय अपने होश संभालती है और वो सपने से बाहर निकल आती है। सपने से उठते ही वो देखती है कि उसका फ्रेंड वहाँ पे तड़फ रहा था, क्योंकि उसके पेट में तो चाकू घुसा हुआ था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो जोसिया को कहता है कि वो उसके पेट से चाकू निकाल दे ताकि वो आसानी से मर सके। रोते रोते जोसिया उसके पेट से चाकू को निकाल देती है और उसके दोस्त की वहीं पे मौत हो जाती है। जोसिया खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाती है। दरअसल ये सब मॉन्स्टर ने किया था, जिसे जोसिया काफी अच्छी लगती है और वो मॉन्स्टर अब इसके साथ रहना चाहता है। लेकिन किसी तरह से जोसिया अपनी चाकू के मदद से अपने आप को आजाद कर लेती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। असल में उसके फैमिली के एक्सीडेंट के बाद में वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी और हमेशा उदास रहने लगी थी। इवन अपने डिप्रेशन से बचने के लिए
उसने एक बार सुसाइड करने का फैसला भी किया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। लेकिन वो आज यहाँ पे पहली बार अपनी बहादुरी दिखाती है और वहाँ पे पड़े हुए मैसेज को उठाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बेसमेंट से बाहर निकलती है, जहाँ पे मॉन्स्टर सो रहा होता है। जोशिया उस मैसेज की मदद से उस मॉन्स्टर को मार देती है, जबकि दूसरी ओर पोस्टमैन के घर के बाहर उसे कुछ दस्तक सुनाई देती है, जिसको वो एक मॉन्स्टर समझकर गोली मार देता है। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो उसे पता लगता है कि ये तो जोशिया का दोस्त है, जो कि चर्च से छूट के यहाँ पे पहुंचा था। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाला उस जगह से गुजरा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से जोशिया पहुंच जाती है और उसको सारी बातें बताती है। पुलिस वाला उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन सामने ही उसे मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरता है। उसे जोशिया बहुत मना करती है। पुलिस वाला उस लड़की की बात नहीं मानता और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही पुलिस वाला पीछे देखता है, वो मॉन्स्टर पीछे से उठकर उस पे हमला कर देता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। डरी हुई जोशिया पीछे से निकलकर खुद गाड़ी को ड्राइव करने लगती है। वो बार बार मॉन्स्टर को गाड़ी से टक्कर मारती है, जिससे वो दूसरा मॉन्स्टर भी मारा जाता है और जोशिया अपनी जान को बचाकर वहां से भाग जाती है। जबकि दूसरी ओर हम 2 शराबियों को देखते हैं, जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं है। और उसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली मूवी में।